यहाँ पार्थिव पूजा का निस्तार मतलब समाप्ति है। और आज ये पार्थिव बन रहा है, ऐसे ही पार्थिव बनता है। ये दो को एक माना जाता है, एक शंकर जी, एक कौन, पार्वती। पार्वती जी हाँ। तो ये बना रही हैं मेरी बहन। और निस्तार के बाद इसके बाद इसकी पूजा होगी। ये 5 दिन पूजा चलता है। 5 दिन के 5वां दिन जब अग्नि का समय होता है, अग्निवास, उस दिन हवन होती है। और हवन होने के बाद आप अपने हिसाब से कम 11 पंडित जी और जितना हो जाए ब्राह्मण को खिलाया जाता है। कुमारी कन्या कितना, 7, 11, कम से कम 11 और उससे ज़्यादा जितना हो जाए चलेगा। तो ये देखिए उनके लिए खीर के लिए आया है 25 किलो दूध। और फिर पूजा के लिए आएगा, प्रसाद के लिए पूरे गांव के लोग आएंगे, प्रसाद खाएंगे। और तैयारी हो रही है, सभी लोग व्यस्त हैं, तैयारियां स्टार्ट है, फूल वगैरह सब आना स्टार्ट हो गया है। और अब पूजा भी स्टार्ट होगा। और इसे छोटा सा भंडारा कहिए जो कि किया जाता है हम लोग की तरफ से, अपने हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से सभी करते हैं। घर के सभी सदस्य व्यस्त हैं पूजा में और मेरे घर के कोई सदस्य नहीं, किसी परिस्थिति के कारण कोई नहीं आ पाए हैं। लेकिन पूरा गांव मेरा मदद कर रहा है। कोई पार्थिव बना रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, कोई सामान ला रहा है, कोई खाना बनाएगा। ये खाना भी अपने से बनता है और इस खाने में प्याज और लहसुन नहीं लगती है, इसलिए ये सभी लोग मेरी मदद में आए हैं। इनका हार्दिक धन्यवाद। कुछ लोग और आने वाले हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। पंडित जी के विश्राम के लिए जगह बनाया जा रहा है, जिसको कि हम लोग झाड़ू देंगे, वहाँ पर पानी छीटेंगे, जिससे कि ब्राह्मणों को अच्छा से अच्छा मतलब पवित्र जगह को बनाना, यह मेरा कार्य है और यही हम लोग कर रहे हैं। सभी लोग किसी काम से, ये देखिए, ये आप लोग जो शहर में रहते होंगे उन्हें तो आश्चर्य लग रहा होगा, अभी भी ये लकड़ी पर यहाँ खाना बनता है, पूजा का खाना। और कुछ खाना जो है गैस पर भी बनता है। ये देखिए दोनों महावीर जी हैं, आ गए हैं हलवाई जी, और बिना लहसुन प्याज का ये खाना बनेगा। ब्राह्मणों पंडितों को बैठाने की व्यवस्था कर ली गई है। कुछ ग्रामीण लोग भी पीछे बैठेंगे, कुछ इधर साफ होगा, यहाँ बैठेंगे, यहाँ पर भी कुर्सी वगैरह लगेगी। पंडित जी को भोजन खिलाने के लिए पानी से धोया गया है ये पूरा फर्श, देख लीजिए। मैं वीडियो से बाहर था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ करके अपना जो होता है ना दर्ज करवा लूं कि मैं भी काम कर रहा हूं। और देखिए मैं कितना काम करने वाला हूं। मुझे मिक्सी में मसाला पीसने भी नहीं आता है और हम काम कर रहे हैं, तो ये सब काम आपको करना ही पड़ेगा। ये शहर नहीं गांव है साहब, यहाँ आपको इमोशन से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। ये लोग, मैं अकेले इतना बड़ा काम कर लिया कि मैंने 5 दिन का पूजा भी किया और मैंने भंडारा भी किया, लोग को खिलाया भी, पूरा घर साफ़ भी हुआ और भंडारा होने के बाद भी साफ़ किया जाएगा। ये सब इमोशन है, ये शहर नहीं है, यहाँ मन नहीं लगाना पड़ता है, खुद ही आपको मन लग जाएगा। यहाँ ये लोग इतने मीठे बोलते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इसलिए आप गांव से जुड़े रहिए। आपको जो इमोशन है ना, वो आपको सिखाएगा कि यहाँ लोग एक दूसरे के लिए कितने चिंतित होते हैं। मैं अकेले था, इन लोगों ने मदद की, इस बात का मुझे बहुत ही आश्चर्य है। और ऐसा एक बार नहीं, मेरे साथ बार बार हो चुका है। ये लोग बार बार मेरे को मदद कर चुके हैं। ये मेरी माँ भी आती है तो भी उनको वैसा ही मदद मिलता है। इसलिए आप लोग गांव को ना छोड़ें, गांव आएँ, गांव के लोगों से मिलें
और गांव को अपना समझें। गांव ही आपका अपना परमानेंट घर है। पंडित जी भी समय पर आ जाते हैं और मेरे बगल में एक मेरी बहन लगती है, वो सारा काम को ठीक ठाक से उनका जो भी पूजा का जो भी सामग्री होता है उसको अच्छी तरह से सेट कर देता है और वो चली जाती है। और प्रसाद के लिए यहाँ केला, दूध और पंचमेवा जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं 5 रंग के, उसको मिलाया जाता है। देखिए पूजा के बाद ये हवन भी हो गया। हवन होने के बाद आपको समझिए कि ये समाप्त है, एंड है। हवन हो गया, अब समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर कन्याकुमारी बैठी गई। हवन होने के बाद पंडित जी से पहले कन्याकुमारी को बैठाया जाता है। जो लड़की 13 साल से कम उम्र की होती है उनको खिलाया जाता है। तो ये सारे कन्याकुमारी, इसमें 11 कम से कम होता है, तो जो ज़्यादा हो गया तो और भी अच्छी बात है। तो इसके लिए पंडित से पहले कन्याकुमारी का हुआ। ये सब गांव के लोग हैं जो कि हमारी मदद के लिए आए हैं। सब रिश्ते में भी चाचा चाची लगती हैं, जो कि शहर में आपको नहीं मिलेगा। शहर में इतना इमोशन आपको कभी मिल ही नहीं सकता कि कोई आपका घर आके आपका काम कर दे। ये गांव के लोग हैं जो कि मेरे मदद में आए हैं। ये देखिए पंडित जी को साफ़ सुथरा करके उनके अपने बरामदे पर खाना खिलाया जाता है। यहाँ जनरली गांव में लोग ज़मीन पर बैठ के ही खाते हैं, इसलिए ये परंपरा अब तक चल रही है और हमने भी इसी परंपरा के अनुसार इनको खिलाया है। क्योंकि टेबल कुर्सी पर भी खिला सकते हैं, लेकिन ये परंपरा है कि हम लोग ज़मीन पर ही खिलाते हैं साफ़ सुथरा करके, तो वही परंपरा है और वही चल रहा है। तो इसलिए आप अपने गांव में आइए और गांव को समझिए।